वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है डे बाय डे क्लासेस पे सर। आज हम लोग एक नई वीडियो में देखेंगे। इसमें हमारा 5th चैप्टर है, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में फोकस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोले तो आप ऐसे समझिए, जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं वो इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो अलग कपड़े की इंडस्ट्री है या ऑयल इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है या शुगर इंडस्ट्रीज है, कुछ ना कुछ चीजें बन रही हैं, दिस इज कॉल्ड द इंडस्ट्रीज सर। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज होती हैं, इसी के बारे में हम जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है सरकार, एमसीक्यू के जरिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मैं आपके साथ करवा रहा हूँ, आप इसे बस एक बार देख के जाइए और फिर मुझे बताइए कि क्वेश्चंस आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है सरकार, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पहला सवाल आपके सामने है, आप एक बार मुझे देखिए और फिर मुझे बताइए। कहता है द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन, कहां पे सेटअप की गई थी? आपको पता ना सर, पहली उसने बहुत सर थोड़ा दिमाग लगाइए, उसने कहा है पहली जूट इंडस्ट्री। तो आप एक बार सोच के बताइए, अगर पहले जूट इंडस्ट्री पूछा है तो पहले के टाइम पे अगर कहीं पे जूट इंडस्ट्री होगी तो जो कच्चा माल चाहिए तो उस मिल तक पहुंचना चाहिए, जो प्रोडक्ट बनेगा उस मिल से कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए, क्योंकि मिल में कच्चा माल की जरूरत है और मिल में वो माल बन जाएगा तो वो मार्केट में ले जाने की जरूरत है। तो इसका मतलब इंडस्ट्री वहीं सेटअप की जाएगी जहां पे आने जाने की सुविधा हो। बात समझ में आ रही है? और पहले के टाइम पे आने जाने की सुविधा सिर्फ एक थी, वो थे वाटर, पानी के ही जरिए सबसे ज्यादा यात्रा हुआ करती थी। एरोप्लेन के जरिए उतनी ज्यादा यात्रा नहीं होती थी। तो सबसे पहले अगर यात्रा सबसे सस्ती, मजबूत और टिकाऊ होती थी सरकार, तो सिर्फ एक थी, वो थी जल ही जीवन है, पानी के जरिए यात्रा हुआ करती थी। तो अब सोच के देखिए, जो शहर पानी के किनारे होगा वहीं पे ही जूट इंडस्ट्री सेटअप की गई होगी। सुन रहा है ना तू? एक बार अगला है द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन, कहाँ पे सेटअप किया गया था? हैदराबाद में। अगला है बेंगलुरु में, अगला है कोलकाता में, अगला है मुंबई में। याद रखिए, हैदराबाद हमसे ना हो पाएगा, बेंगलुरु में कहाँ समंदर है भाईजान, ये नहीं है। एक है कलकत्ता, एक है कोलकाता और एक है मुंबई। तो इन दोनों में से ही कोई एक शहर होगा। तो आपको पता भी होगा, जब अंग्रेज भी आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कोलकाता में ही आए थे और फिर वहां पे ही उन्होंने अपना सब कुछ सेटअप किया था। तो याद रखिए, मुंबई नहीं, द करेक्ट आंसर विल बी कोलकाता। तो कोलकाता करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता करेक्ट आंसर है, मुंबई इनकरेक्ट आंसर। तो सबसे पहले जूट मिल हमने कहां से शुरू करी थी? अंग्रेजों ने, हमने, हालांकि उन्होंने शुरू करी थी तो कहां पे शुरू हुई थी सरकार? कोलकाता में शुरू हुई थी। कहां पे? कोलकाता में शुरू हुई थी। कौन? जूट मिल। याद रखिएगा, जो मैंने तरीका बताया आप भी तरीका से सोचिए एग्जाम में, तो आपसे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। न्यूमेरिकल बोले तो एमसीक्यू सर। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, द इंडस्ट्री विच हैव हैवी टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड। देखिए, जिनके पास ना हैवी टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, अब देखते हैं जरा हैवी टाइप्स, जिन्हें ज्यादा रॉ मटेरियल, हैवी रॉ मटेरियल चाहिए, वो कौन सी हो सकती हैं? पहला है लाइट इंडस्ट्री। सर लाइट में क्या हैवी चाहिए? आपके घरों में लाइट है ना, इसमें कुछ हैवी नहीं, सब हल्का है। लाइट इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री, अरे जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें क्या चाहिए भाई साहब? कंज्यूमर इंडस्ट्री में नहीं होगा। अगला है की इंडस्ट्री। की इंडस्ट्री समझिए क्या होता है? की इंडस्ट्री वो होती, मान लीजिए कि कोई कार बनानी है या कोई एक इक्विपमेंट बनाना है, बड़ा सा कार मान लीजिए, तो बड़ी ऐसा नहीं होता कि जो कार कंपनी बनाती है ना, जो कार बनाती है कंपनी, वही उसके सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो भी अपने छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग जगहों से मंगवाती है। ठीक है सरकार, तब जाके एक कार तैयार होती है। तो की इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री होती है कि जब कोई बड़ा चीज बनाने के लिए, जब कोई छोटा चीज दे रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई कार बनानी, तो टाटा कार बना रहा है, पर मैं भी उसका कोई एक वार्सल बना रहा हूँ, कोई एक पार्ट बना रहा हूँ, तो जो मैं आऊंगा तो हम लोग आएंगे की इंडस्ट्री में, कि बड़े पार्ट को बनाने के लिए मैं छोटा पार्ट बना के उसे दे रहा हूँ। तो जो छोटे पार्ट बना के देते हैं, दिस इज कॉल्ड की इंडस्ट्री सर। ठीक है, तो मैं छोटा पार्ट दे रहा हूं ना, तो मुझे हैवी रॉ मटेरियल की थोड़ी ना जरूरत होगी सर, तो ये भी गलत हो जाएगा। छोटा पार्ट बना के दे रहा हूं तो हैवी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। अगला है नन ऑफ दिस, तो यही सर करेक्ट होगा। हैवी रॉ मटेरियल के लिए इन चारों में से किसी की जरूरत नहीं है। हैवी रॉ मटेरियल में लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट इंडस्ट्री में जरूरत नहीं है हैवी रॉ मटेरियल का, कंज्यूमर इंडस्ट्री में भी जरूरत नहीं है हैवी रॉ मटेरियल का,
की इंडस्ट्री में भी जरूरत नहीं है। ठीक है सरकार, तो करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज जगह, इनमें से किसी भी इंडस्ट्री में हैवी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। ठीक सर, अगला सवाल ये रहा आपके लिए। कहता है मोलासेस आर यूज्ड टू मेक, देखिए सर, एक ये मोलासेस होता है, आर यूज्ड टू मेक क्या है, रम बनाने के लिए, आपको दिख रहा होगा, या फिर रबर बनाने के लिए, या फिर इथेनॉल बनाने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव बनाने के लिए। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सर हम बात करेंगे इथेनॉल की। ठीक है सर, किसकी बात कर देंगे सर, इथेनॉल। आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, इसी को ही हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है सर, आम भाषा में इथेनॉल का अगर कॉमन नेम ढूंढेंगे तो इथेनॉल को हम अल्कोहल भी बोलते हैं, और उससे भी आम भाषा में, गांव वाली भाषा में बोल दें तो इथेनॉल को हम शराब भी बोलते हैं, और एकदम नीचे लेवल पे आए तो इथेनॉल को ही हम संतरे की बोतल भी बोल देते हैं। ठीक है सर, जिसे पीने के बाद अक्सर इंसान इस लोक से नहीं मंगल ग्रह या किसी जुपिटर लोक में जाता है। ठीक है सरकार, उसी को ही हम इथेनॉल बोलते हैं। तो इथेनॉल बोले तो शराब, एक घुट पिला दे साथिया। ठीक है सरकार, ये रहा, मैंने लिख दिया शराब, आप इसका सेवन ना करें। तो इथेनॉल मतलब होता है शराब। अगला है रबर। रबर तो आप जानते ही सरकार, रबर का कुछ अगला है रम। सर रम को कौन नहीं जानता। ठीक है सरकार, तो वो यही कहता है, रम तो आप जानते होंगे सर, और जिन्होंने जाना है तो अब कुछ अच्छा ही जानते होंगे सर। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कुछ बातें बोल नहीं सकते। तो रम है ये। तो कहता है मोलासेस आर यूज्ड टू मेक, पहले मोलासेस समझिए क्या होता है। ये देखिए, ये देखिए कुछ लिक्विड टाइप का गिर रहा है ना, यही है मोलासेस। जो मोलासेस होता है वो शुगर से बनता है। ठीक है सरकार, जो शुगर केन होता है ना, उसी से मोलासेस बनता है, और इसी मोलासेस से हम लोग बनाते हैं रम को। ठीक है सरकार, तो आप आज के बाद याद है कि शुगर केन से ही ये रम बनते हैं। ठीक है सरकार, तो शुगर केन से मोलासेस बनता है, और मोलासेस से क्या बन जाता है सर, रम बन जाता है। ठीक है, तो रम की बोतल आपको पता है किस काम आती है, बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल की बात दिल तक। ठीक है सरकार, तो रम का यूज किसका, मोलासेस किसके लिए यूज किया जाता है, रम बनाने के लिए। ठीक है, रबर बनाने के लिए नहीं, इथेनॉल शराब बनाने के लिए नहीं, ऑल द अबव नहीं, सिर्फ रम बनाने के लिए। रम बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोलासेस का। मोलासेस सर ये रहा, ये किससे बनता है सर, शुगर केन से बनता है। ठीक है सरकार, अगला सवाल ये रहा, रम याद रखिए मोलासेस से ही हम रम को बनाते हैं, या ये तो याद ही रख सकते हो सरकार। ठीक है ना, तो अगला सवाल है, कहता है मैच द आइटम्स। अगर सर कभी मैच करने के लिए आ जाए तो समझिए अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोग किसी ना किसी से मैच ही ढूंढ रहे हैं। हर कोई मैच ही तो ढूंढ रहा है। ठीक है सरकार, जब सब ढूंढ रहे तो हम भी ढूंढ देते हैं एक मैच। आइए, मैच करवाना बहुत आसान है, मैच हो जाए उसके बाद तुम झेलते रहो, हमारा कुछ नहीं है सर। एक बार देखिए, कहता है कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एंड सॉफ्टवेयर पार्क। सर एक बारी मैंने आपको याद करवाया था सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ कहाँ पे थे। ठीक है सरकार, तो अगर कभी भी एक चीज आपको समझ में आती है कि अगर कभी मैच द फॉलोइंग आता है तो एक चीज याद रखिए, अगर एक भी मैच द फॉलोइंग आपको आ गया तो आप सारा कर ले जाएंगे। ठीक है सरकार, इसमें से देखिए मुझे सिर्फ एक आता है, फिर भी मैं उसे सही करूंगा। देखिए एक बारी, मुझे पता है सॉफ्टवेयर पार्क का मतलब जहां पे आईटी इंडस्ट्री है, जहां पे आईटी इंडस्ट्री का काम चलता है, कंप्यूटर पे काम होता है, उसे सॉफ्टवेयर पार्क बोलते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर पार्क है कहीं और नहीं सर, नोएडा में है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, हर कोई कहाँ जा रहा है काम करने, नोएडा में जा रहा है। सारी कंपनी कहाँ है, नोएडा में है। सब दुनिया 9 से 5 जिंदगी नोएडा में ही बीत रही है सर, उसके बाद तो घर पे बीतती है, और उसके बाद पूछे मत क्या होता है। ठीक है सरकार, तो सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है सर, नोएडा में ही है। तो बस एक का मुझे पता चल गया, फिफ्थ का सी पार्ट है, तो अब फिफ्थ का सी पार्ट देखिए कहाँ पे है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ का ई पार्ट हमसे ना हो पाएगा, फिफ्थ का ई पार्ट हमसे ना हो पाएगा, फिफ्थ का ई पार्ट हमसे ना हो पाएगा। ये रहा फिफ्थ का सी पार्ट, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई सर। फिफ्थ का सी पार्ट, इसका मतलब यही सही होगा। ठीक है, बाकी एक बार मैं बता देता हूँ। उसने कहा फर्स्ट का डी बोले तो याद रखिए
टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल का धंधा कहाँ पे चल रहा है सर? मुंबई में। ठीक है सर, मुंबई में। याद रखिए। जूट टेक्सटाइल कहाँ पे चला? सेकंड का ही है। तो जूट का हुगली में, हुगली कहाँ पे है सर? वेस्ट बंगाल में। बोंगली बाबू दादा देखना जरा, जूट कहाँ पे है सर? हुगली में है। कॉटन टेक्सटाइल मुंबई में है। अगला है आयरन एंड स्टील, तो थर्ड का बी है। आयरन और स्टील हमेशा याद रखिए जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर में है। आप टाटा, आपको पता ना टाटा के कोई माई बाप जमशेद जी थे, तो उनसे ही रिलेटेड है ये। तो याद रखिए आयरन स्टील जमशेदपुर में है, क्योंकि जो टाटा के पहले वो हेड हुआ करते थे तो वो जमशेदपुर, जमशेद उनका शायद नाम था। अगला है, लास्ट ही बचा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड। सर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जैसे फोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में आते हैं। ये सब कहाँ पे चलता है? इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के बारे में आप एक बार बता देंगे सर? वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बेंगलुरु में है। याद रखिए, इसको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछेगा। तो सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा, कॉटन का याद रखना है मुंबई, कॉटन मुंबई, मुंबई कॉटन। ठीक है, जूट, जूट कहाँ पे है? हुगली। जूट कहाँ पे है? हुगली। जूट कहाँ पे? हुगली। आयरन जमशेदपुर, आयरन जमशेदपुर, जमशेद टाटा जी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स याद है बेंगलुरु। सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा में है। ठीक है, नोएडा, नोएडा। अगला सवाल। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। विच इज ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जो खुद से ही चल सकती है, डिपेंडेंट नहीं है दूसरी चीजों के ऊपर, सेल्फ रिलायंट है। एक ही इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में। वो कौन सी इंडस्ट्री है इंडिया में जो सेल्फ रिलायंट है? बताइए सरकार, सेल्फ रिलायंट कौन सी इंडस्ट्री है इंडिया में? आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा है स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, चौथा है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई साहब, इंडिया में पेट्रोल वेट्रोल बहुत कम मिलता है, ना के बराबर है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो पेट्रोकेमिकल में हम रिलायंट नहीं है ना, ऐसे दिमाग लगाने का। अगला इलेक्ट्रिकल, बहुत जी इंडिया में भी इलेक्ट्रिकल की चीजें है नहीं, आधा माल कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। ठीक है सरकार, किसी दिन हम लोग भी चाइना से बन के आएंगे, खराब हो गए, गए रिपेयर होके आ गए। अगला सरकार, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री भी इंडिया में सेल्फ रिलायंट नहीं है। आयरन एंड स्टील, सर एक बात है, इंडिया में ना ज्यादा आयरन है ना ज्यादा स्टील है। ठीक है, कुछ ही है जो कुछ ही काम चल रहा है, बस काम चला हुआ है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री भी इंडिया में सेल्फ रिलायंट नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जानते बाबूजी क्या होता है? टेक्सटाइल बोले तो कपड़े धंधे का धंधा, कपड़े धंधे का काम। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही एक ऐसी है जो सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफी ध्यान दे रही है कि हम कैसे इंडस्ट्रीज को सेल्फ रिलायंट बना दे। हिंदी में कहा था ना उन्होंने, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है सरकार, अगला सवाल सही है। अगला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, आइडेंटिफाई द सेक्टर। ये देखिए सेक्टर की बात करा, कल ही बताया था। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो प्रोड्यूस करता है कोई चीज, प्राइमरी सेक्टर खेती किसानी प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। मान लीजिए कोई इंसान है जिसने लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और टर्सरी में मान लीजिए आप किसी आईटी इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, टर्सरी में है। आप किसी ऑफिस, किसी सरकारी दफ्तर में जाके काम करते हैं, टर्सरी। आप किसी बैंक में पीओ है, टर्सरी। आप किसी बैंक में काम कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टर्सरी। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, वैसे भी करते ही कहाँ है वो लोग, तो वो भी किस में है सरकार? टर्सरी में है। आप बस चला रहे हैं, टर्सरी में हैं आप, बस यही है। तो देख लीजिए काम क्या है। एग्रीकल्चर क्या होगा? बिना कुछ कहे प्राइमरी। मैन्युफैक्चरिंग बिना कुछ कहे सेकेंडरी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मान लीजिए कोई रूम में बैठ के रिसर्च कर रहा है, तो टर्सरी। बस, तो मैच कीजिए जरा, पहले का तीसरा। पहले का तीसरा कहाँ पे है सरकार? ये रहा पहले का तीसरा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल मतलब समझते हैं ना, मिनरल का मतलब वो होता है जो नेचर से मिल रहा है। तो मिनरल कहीं से भी मिल सकते हैं, लैंड से है, वाटर से है,
और या फिर माउंटेन से है लैंड मिलता है। तो आप देखिए मिनरल किसमें आएगा सरकार? शुगर में मिनरल कोई मिलता है क्या? शुगर में कोई मिनरल नहीं है बाबूजी, वो चीनी है। ज्यादा मत खाइए और ज्यादा चाय मत पीजिए, शुगर हो सकता है सरकार। तो ये गलत हुआ, मिनरल इसमें टी। बाबूजी चाय में कहीं कोई मिनरल मिल रहा है आपको? नहीं सर, मिनरल इंडस्ट्री है थोड़ी। कॉटन, अरे कॉटन में भी कोई मिनरल नहीं है, हाँ पेट्रोकेमिकल में है, क्योंकि पेट्रोल तभी बनता है जब बहुत साल पहले बहुत सारी चीजें अंदर दबी होंगी, वहां का प्रेशर बढ़ा होगा, वहां का टेम्परेचर बढ़ा होगा, तब जाके वो पेट्रोल बने होंगे। पेट्रोकेमिकल ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ये याद रखिए, क्योंकि ये धरती के अंदर से मिलती है। ठीक है सरकार, पेट्रोकेमिकल या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है सरकार, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं हम जरा। कहता है इन स्टील इंडस्ट्री व्हाट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ आयरन। ठीक है सर, आयरन, कोल, कुकिंग कोल, और अगला है लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन यूज टू प्रोड्यूस स्टील। आपको पता है ना, 3 चीजों से मिलकर हम स्टील को बनाते हैं। किससे? ध्यान रख लीजिए सर, लोहा, कोयला और लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन बता दिया था पिछली वीडियो में क्या होता है, ध्यान से देख लेना जाके। आयरन किस रेशियो में हम मिलाएं? कोई बात नहीं, किस रेशियो में? 2:1:4, 1:4, 4:1, 4:1 और 2:1 ऐसा दे रखा है। आपने गाना सुना होगा सरकार, 1:2 का 4, 4:2 का 1 ना? आपने गाना सुना ना, 1:2 का 4 और 4:2 का 1। ठीक है सरकार, तो 1:2 का 4 नहीं सर, पहली वाली लाइन नहीं सर, 1:2 का 4 नहीं, 4:2 का 1। तो किस रेशियो में मिलाते हैं? 4:1 के रेशियो में। आप कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है, दिल तक आता हूं मैं। पहला इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 में शुरू गिनती 1 से होती ना, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लास्ट से। ठीक है, तो 1 लाइमस्टोन लोगे तो 2 कोयला लोगे तो 4 लोहा ले लोगे। इस तरीके से बनाओगे तो क्या बन के आ जाएगा आपका? स्टील बन के आ जाएगा। तो देखो 4:2 का 1, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे याद रखेंगे? 4:2 का 1, तो एक पीछे से देखिए, 1 में 2 मल्टीप्लाएंगे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4:2 का 1। तेरा नाम है लखन, मेरा नहीं। ठीक है सरकार, अगला। विच इंडस्ट्री हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल इन द वर्ल्ड? ओके सर, आजकल आप देख रहे होंगे, आपको नहीं लगता कुछ चाइना के पर निकल आए हैं, है ना? हर चीज में आगे जा रहा है। तो कुछ उसने एक बार तो दिखाई दिया, उन्होंने इतनी जनता फैलाई कि सबसे ज्यादा जनता वहीं हो गई। ठीक है सर, तो आप एक चीज देखेंगे, चाइना काफी ग्रोथ कर रहा है, ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे भले ही आप चाइना के दुश्मन हो। तो क्या कर सकते हैं, जो सच है वो सच है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा स्पिंडल, देखिए ये होता है स्पिंडल। ठीक है सर, स्पिंडल ये होता है, उसके चारों तरफ धागा लपेटने के काम आता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो ये ऐसा बना है स्पिंडल धागा लपेटने का टाइप ना, पता वो कहाँ पे बना हुआ है सरकार? वो बना है कोई और नहीं, सिर्फ आपका पड़ोसी है सर। एक बार नजर मिलाइए, कोई और नहीं सर, इट विल बी चाइना। ठीक है सर, कौन है? चाइना है। चाइनीज पीपल ने सबसे बड़ा स्पिंडल बनाया हुआ है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि वो आपका पड़ोसी है तो ऐसा ही काम कर सकता है, क्योंकि आप देवता इंसान है ना। जब वो सबसे बड़ा बना सकता है, हम लोग उससे भी बड़ा बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना आप। कौन है सबसे बड़ा स्पिंडल? किसने बनाया है सर? चाइना ने। किसने बनाया सर? चाइना। ठीक है सर, अगला सवाल ये रहा आपके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? सिंपल सी बात है यार, स्टील के लिए कौन जिम्मेदार है? स्टील के लिए आपको पता है, स्टील के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये है सेल। इसका मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल ही जिम्मेदार है सरकार, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना। यही स्टील का काम धंधा संभालती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सेल भी बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोले तो सेल। ये रहा सर सेल, इसे कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके लिए जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है? स्टील के लिए। अरे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही तो स्टील के लिए जिम्मेदार होगा ना, इसमें सोचना क्या है सर। बाकी भेल
हैवी चीजें बनाती है, टरबाइन बनाती है, ये सब बनाती है भेल, ठीक है, ये सब तो वैसे ही है। अगला अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन्स अरे सर ये मजा आया, अगर इन्होंने टेलीफोन कंप्यूटर्स नहीं बनाया होता ना, माहौल नहीं जमता सर, मैं आपको देख नहीं पाता और आप मुझे अपने फोन में बैठ के मुझे देख नहीं रहे होते। इन्होंने बनाया तो अपन लोग देखा देखी कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। इधर देखिए जरा, कहता है कौन जिम्मेदार है कंप्यूटर के लिए, तो क्या स्टील वाले जिम्मेदार हैं? छी, स्टील का फोन से क्या लेना देना बाबूजी, ना जी ना। एल्युमिनियम, अरे एल्युमिनियम भाई मेटल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं नहीं नहीं, कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ही क्या बनाता है? कंप्यूटर बनाता है, टेलीफोन बनाता है, मोबाइल बनाते हैं, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स है। जिस कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं दिख रहा हूँ वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है सरकार। लैपटॉप भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो कौन बनाता है उसे? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ही बनाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, सिंपल, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड इज द टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, देखिए सरकार, इस दुनिया में ना अपने देश में 3-4 टाइप के चीजें इंडस्ट्री चलती, 3-4 टाइप के सेक्टर चलते हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है जहां का मालिक कोई एक बंदा हो, जैसे रतन टाटा जी हैं तो टाटा कंपनी उनके माई बाप हैं, वही चलाते ना प्राइवेट सेक्टर। एक होता है पब्लिक। पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट, जिसकी माई बाप गवर्नमेंट है, जैसे रेलवे उसका माई बाप गवर्नमेंट है तो वो पब्लिक सेक्टर है। जिसका माई बाप गवर्नमेंट है तो पब्लिक सेक्टर, जिसका माई बाप कोई एक आदमी हो प्राइवेट सेक्टर। और एक शब्द आ गया ज्वाइंट सेक्टर। सर नाम में ही आ रहा है ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब जब दोनों मिल जाए। सरकार ने कहा हम भी आते हैं, प्राइवेट ने कहा हम भी आते हैं, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे किसी एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी एक सेक्टर को चलाने के लिए, उसे हम बोलेंगे ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। जब सरकार और प्राइवेट आपस में मिलन बनाने लग जाए, मिलन बोले तो मिलके हम चलाएंगे, अगर वो मिलके चलाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज अ ज्वाइंट सेक्टर, क्योंकि ज्वाइंट का मतलब होता है मिलना। तो बस आपको ध्यान में रखना है। तो जो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना सर, ये पता है आपको कैसा ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें प्राइवेट का भी रोल है और गवर्नमेंट का भी रोल है। किसमें? ऑयल इंडिया लिमिटेड में। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड तेल का काम करती ना सर, तेल इधर उधर ले जाने का, तो आप पेट्रोल पंप में जाते तेल भराते हैं, फिर किसी से मिलने जाते हैं जब लेट होता है आपको, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ज्वाइंट है। ज्वाइंट का मतलब उसमें प्राइवेट प्लेयर भी अपना रखते हैं और गवर्नमेंट भी अपना रखती, दोनों मालिक हैं उसके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट सेक्टर, याद रखिए ज्वाइंट सेक्टर होता है उसे, ठीक है। पब्लिक में सरकार, प्राइवेट में कोई एक आदमी, ज्वाइंट में दोनों, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। तो जो ऑयल इंडिया है वो किसका एग्जांपल है? ज्वाइंट सेक्टर का। ऑयल इंडिया किसका एग्जांपल है सर? ज्वाइंट सेक्टर का है। अगला है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या होता है? कोऑपरेटिव में सब मिले होते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो दूध बनाती है, अब दूध तो बना नहीं सकती, उसके लिए भैंस चाहिए, दूध दोहने वाला चाहिए, फिर वहां से आएगा, फिर पॉकेट में मतलब पन्नी में पैक होगा, फिर सबके घरों में जाएगा, तब लोग पिएंगे। तो अगर कोई कंपनी जो दूध बनाने वाली है तो उसने क्या कर रखा, कोई उसका एक मालिक नहीं है, सब लोग मालिक हैं। जो गाय रखा हुआ उसकी भी उसमें योगदान है, जो पैकिंग करवा रहा उसका भी योगदान है, जो डिलीवरी दे रहा वो भी कर रहा, तो जो सब मिलके करते हैं, अगर ऐसी सेक्टर को हम कहते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री मतलब जिसमें सब लोगों का योगदान, जिसमें सब लोग थोड़े थोड़े मालिक हैं, कोऑपरेटिव होता है, ठीक है। ज्वाइंट में प्राइवेट और गवर्नमेंट का होता है, कोऑपरेटिव में सब मालिक होते हैं उसमें, ठीक है सरकार। अभी के लिए सर बस इतना ही था। अब क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो आप देखेंगे नहीं तो सर तकलीफ होगी ना सर। तकलीफ नहीं है, आप देखें तो भी खुश हूँ, नहीं देखे तो भी खुश हूँ, क्योंकि आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ, ठीक है सरकार। तो अभी के लिए इतनी ही वीडियो रखते हैं, आगे फिर अगले चैप्टर में फिर मैं आपसे मिलूंगा, इसी पैनल, इसी कैमरे, इसी इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि मोहब्बत है सिर्फ आपसे सर। मिलते हैं अगले वीडियो में।